हेलो एवरीवन, आज हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा मिशन है सफलता। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये आता है, और जितना आंसर आपको पता होगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कितने आपको ऑब्जेक्टिव सही हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें होती है, सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य ये हमारा उत्तर प्रदेश। तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, ए और 3 यानी कि आलू और गन्ना। आलू और गन्ना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, यानी कि 1 और 3 आलू और गन्ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। यहाँ क्या पूछता है कि राज्य में संतरे के पैदावार वाला मुख्य जिला कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारा सहारनपुर हो जाएगा। कौन कौन सहारनपुर से वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो सहारनपुर संतरे के पैदावार वाला जिला माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, सहारनपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाला सुगंधित चावल किस किस्म का है। तो ये काला नमक क्या हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कितने, तो 20 में। कितने बांटा गया है, 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है तो किसके लिए, तो दूध का। किसका, दूध का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना, दूध, मिल्क के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल, सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अयोध्या को किस संगीतकार के शास्त्रीय की संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो आंसर हो जाएगा खुशी महाराज। क्या हो जाएगा, खुशी महाराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। प्रदेश में अनालिका अपराधन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो ये हमारा इटावा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इटावा हो जाएगा। ठीक है, इटावा जिला लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के, तो ये रिवीजन करोगे तो इससे कम से कम आपके 8 या 9 नंबर तो पक्का आपके हाथ में है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति स्थापना हुई तो कहाँ पे, तो वाराणसी में। कहाँ पे हुई प्रथम, तो वाराणसी हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है, तो आलू मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, गन्ना और गेहूं भी, लेकिन चावल नहीं माना जाता। ठीक है, तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। किस फसल पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट कर लीजिएगा। डी में क्या क्या है, पहला गन्ना हो जाएगा और तीसरा आलू हो जाएगा, गन्ना और आलू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, कब लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी 1992 में, 1992 में, वर्ष 1992 लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो वहां सबसे बड़ा स्रोत क्या है सिंचाई का हमारे उत्तर प्रदेश में, तो नलकूप हो जाएगा। नलकूप आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो नलकूप में लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लगा दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में कौन नदी यमुना के सहायक नहीं है। देखो नहीं ये पूछ रहा है, तो कल्याणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कल्याणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी की कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है।
तो ये राजघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजघाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो फुलवर झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो फुलवर झील है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19 में। पारिशा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? बेतवा नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है तो कहाँ पे? तो सोनभद्र में। कहाँ पे है? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो आंसर गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा, गंगा नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन आ गया 22 हमारा। हथिन कुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये यमुना नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? यमुना नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के साथ में। माटालिया परियोजना है तो ये हो जाएगा बेतवा पर। कहाँ पे है? बेतवा पे लगा देना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन देखते चलेंगे। एक भी हमारा यहाँ पे स्किप नहीं करना है, कुछ फालतू का बात नहीं करना है। बस एग्जाम हमारा कभी भी हो सकता है, नहीं कि आपका सितंबर तक फॉर्म भराएगा तो नेक्स्ट मंथ उसके बाद हो ही जाएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को देखिएगा और मैंने जितना प्रीवियस कराया है वीडियो जाकर उसको भी आप लोग चेकआउट करना प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आंसर गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अभी 2021 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बाद 22-23 करके हम लोग सारा 25 तक कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सब मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखो नहीं पाया जाता है तो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इसका मतलब कि आपको ये 3 तो ऑप्शन पता होना चाहिए कि पाया क्या जाता है, तभी तो आप बताओगे कि नहीं पाया जाता है हमारे प्रदेश में। तो देखो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिस्म भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभ्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ललितपुर में। कहाँ पे मिलता है? ललितपुर में मिलता है। ललितपुर से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। 28 पे आ जाइए। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वर्णाच्छादित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र पे लगा देना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है तो ये हरदोई में। कहाँ पे है? हरदोई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? गोंडा में। कहाँ पे है? गोंडा, सॉरी गोंडा में नहीं, उन्नाव में है। क्या पे? उन्नाव में है। उन्नाव लगा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उन्नाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएगा। बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन के साथ में। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है तो यहाँ पे हो जाएगा लाख बहोशी पक्षी विहार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्या पूछता है, थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्वेश्चन दिखे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो कितने भाग पे? तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 पे लगा दीजिएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं तो झांसी में। कहाँ पे पाए जाते हैं? झांसी में। झांसी लगा देना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव, जो चंदौली में है, ठीक है। चंदौली से जो जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 के साथ में। निम्नलिखित में से प्रदेश को कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनता है? तो मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 37 नंबर क्वेश्चन के साथ में।
लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? देखो नहीं करती है पूछ रहा है तो उन्नाव को करती है, हरदोई को करती है, बाराबंकी को करती है, लेकिन गाजीपुर को नहीं करती है। तो आंसर हमारा गाजीपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। उत्तर प्रदेश के बोम्बर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पहले हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर भदोई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम में, आपको सही घटता क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ता क्रम नहीं, सही घटता क्रम में लगाना है। तो पहले देखो लखीमपुर आ जाएगा, फिर सोनभद्र, फिर वाराणसी, फिर हापुड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम में लगाना है। तो पहले लखीमपुर, सोनभद्र, वाराणसी, हापुड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के साथ में। देखो प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो आंसर गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर से जो जो बिलोंग करते हैं उनको पता है कि उनके क्षेत्र में, उनके जिला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40, यहाँ पे आ गया 2 हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि सही है? वो घटते क्रम था, ये क्या है? बढ़ते क्रम। तो हम ऐसे करेंगे, पहले हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, फिर बाराबंकी हो जाएगा, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम पूछ रहे, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 और 44 दोनों देखना। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद की सीमा पर 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्ध क्लब की प्राचीनतम शैलियों को निर्मित है? आंसर कर लीजिएगा बुंदेलखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। बुंदेलखंड पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? देखो नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, तो राजस्थान को लगती है, हरियाणा लगती है, छत्तीसगढ़, लेकिन गुजरात में नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा गुजरात में नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है? तो हमारा लखीमपुर खेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खेरी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 के साथ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी कि पूछता है बच्चों क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो चतुर्थ स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है भारत के स्टेट कौन से पॉपुलेशन के, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया हो जाएगा। ठीक है, बलिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बलिया जिला पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछ रहा है, तो आंसर कर लीजिएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे हापुड़। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है, सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है, वो हापुड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? तो 7.3%, 7.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, 7.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 51 के साथ में। क्या पूछता है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? कौन सी देश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो नेपाल की सीमा। किसकी सीमा? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा 9। कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा, डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से लगती है, ध्यान रखिएगा, महाराजागंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराजागंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आ जाते हैं 54 के साथ में।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो मोहोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहोबा पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 जून को 2001 से शुरू की गई थी। कौन सी? तो यहाँ पे हमारा मित्र योजना हुआ जाएगा। ठीक है, क्या मित्र योजना पूछेगा तो 18 जून 2001 से लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में स्वप्रमुख उत्पाद है? आंसर हो जाएगा गेहूं का। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे पंतनगर में। कहाँ पे की गई थी? तो पंतनगर लगा देना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 58 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल है, तो सब प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश के गेहूं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम लोग इससे रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो गेहूं ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। आप लोग देख रहे हो खुद ही रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट के साथ में। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी में। कहाँ पे? मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या पूछता है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, तो हमारा धान मक्का गेहूं हो जाएगा। ठीक है, धान मक्का गेहूं दिमाग में सेट कर लीजिए अपना, धान मक्का गेहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के साथ में। लठमार होली मनाई जाती है तो बरसाना में। कहाँ पे? बरसाना में मनाई जाती है लठमार होली। आप लोग गए हो कि नहीं कभी खेलने, मुझे पक्का बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, मतलब जब वर्षा होती है तो लोग गाना गाते हैं, तो उस लोकगीत का नाम पूछ रहा है, तो उसमें गाया जाता है कजरी। क्या गाते हैं? कजरी गाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 64 के साथ में। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो मूंग हो जाएगी। ठीक है, मूंग लगा देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मूंग पे। ठीक है, चलिए 65 पे आ जाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? उत्तर प्रदेश अग्रही उत्पादक है, तो गेहूं गन्ना आलू का। किसका? गेहूं गन्ना आलू। ध्यान रखिएगा, मेरे को पता है कि जल्दी सेट नहीं हो पाता दिमाग में ये सब, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बट आप एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। गेहूं गन्ना आलू याद रखिएगा। ठीक है, गेहूं गन्ना आलू बस रिपीट करिएगा, आपको ध्यान में ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इससे रिलेटेड ही आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गेहूं गन्ना आलू, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, तो वे गेहूं और आलू हो जाएगा। देखो मैं बता रही हूँ ना, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि क्यों बार बार ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको इसी को बार बार देखना है, तो गेहूं और आलू लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? देखो नहीं है तो गेहूं का तो हम लोग जान ही गए, आलू का भी और गन्ने का भी, लेकिन फूलों का नहीं है। ठीक है, तो फूलों में लगा देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 68 के साथ में। प्रदेश में अवनालिका अप्रदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इटावा हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? इटावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है यहाँ कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो संबंधित है तो किससे? तो किराना घराने से। क्या हो जाएगा? किराना घराने से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर हमारा क्या पूछता है कि प्रदेश में वायु मृदा प्रदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 71 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, तो किशन महाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 72 देख लेते हैं क्या पूछता है। इस सूचियों में सम्मिलित कर कुट से सही उत्तर को चयन करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले लोकगीत और क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है, तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग मिलाएंगे इसको। तो पहला देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
बिहरा हो जाएगा, तो बिहरा में लगा देना यहाँ पे पूर्वांचल, ठीक है। और रशिया हो जाएगा, तो रशिया में हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रशिया में हो जाएगा ब्रेज भूमि हो जाएगा। और आल्हा में लगा दीजिएगा आप लोग, आल्हा में हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा। और कजरी में अवध हो जाएगा, ठीक है। कजरी में क्या हो जाएगा, अवध हो जाएगा। तो हमारा सही बैठता है सी वाला लगा दीजिएगा। ए का हो जाएगा हमारा 3, बी का हो जाएगा हमारा ए ब्रज भूमि, और थर्ड का सी का हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड, और कजरी का हो जाएगा यहाँ पे अवध, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादनों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के साथ में क्या पूछता है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्त्र जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा बी। चलिए बच्चों आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है हमारे यहाँ, देखो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछ रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि धोबिया भी है, राई भी है, शोरा भी है। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दिस में हो जाएगा, उपयोग सभी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि सम्मिलित कर सही उत्तर को चयन करना है। तो भारत खंड संगीत संस्थान तो 1926, ये तो करेक्ट ही है। राज्य ललित कला एकेडमी 1962, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश नाटक एकेडमी ये भी सही 1963। और भरतेंद्र नाटक एकेडमी 1975 1975, ये सही है। तो क्रम हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एक ए का 1, बी का 2, और सी का 3, और डी का 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 78 नंबर क्वेश्चन के साथ में, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए बच्चों? तो कजरी के लिए, ठीक है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर, ध्यान रखिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा चना का, किसका? चना का हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हम लोग अभी से कितना क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं गेहूं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते बच्चों और देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो बच्चों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया? तो बच्चों 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, किसको? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है। तो यहाँ पे झांसी हो जाएगा, ठीक है, झांसी लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो बच्चों किस मंथ में, किस माह में? तो जून जुलाई के दौरान, ठीक है, जून जुलाई के दौरान क्या होती है? खरीफ फसल की बुनाई की जाती है। चलिए ध्यान रखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश के जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, तो वो खद्दान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खद्दान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए। चलिए आगे बढ़ते 86 के साथ में, आंवले का स्वादिक उत्पादन करने वाला जिला जहाँ पे आंवले का उत्पादन होता है, तो बच्चों प्रतापगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगा दीजिएगा। चलिए 87 पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो बच्चों 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, 1992 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर कर लीजिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आलू, और क्या हो जाएगा? आलू और गन्ना। ये क्वेश्चन शायद रिपीट किया गया है, तो आलू गन्ना लगा देना, यानी कि हमारे 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 पे लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या पूछता है हमारे 89 नंबर क्वेश्चन, राज्य में संतरे के पैदावार वाला प्रमुख जिला जहाँ पे संतरे का पैदावार ज्यादा होता है बच्चों, तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सहारनपुर जिला लगा दीजिएगा। चलिए 90 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं, तो बिरहा और कन्नौज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिरहा कन्नौज लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 91 पे आ जाते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है बच्चों? संबोध, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा कथक, क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A92 में क्या पूछता है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो बच्चों सहारनपुर में। कहाँ पे किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 93 नंबर पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा गोकुल बैराज परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 पे देखते हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो बच्चों ये हमारा
अवधि हो जाएंगे। कौन सा बोली? अवधि हो जाएंगे। जहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बहराइच और सुल्तानपुर और रायबेली किस बोली के क्षेत्र है, तो हमारे अवधि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 95 में हथनी कुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है बच्चों? तो ये यमुना नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? यमुना नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला परियोजना है तो बच्चों बेतवा पर, कहाँ पे? बेतवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? बच्चों नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा में है, हिरतिंद बांध हिरतिंद भी है, माता टीला बेतवा, यहाँ पे राजघाट यमुना नहीं होगा, तो आंसर भी हमारे यही हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है तो राजघाट यहाँ पे यमुना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे बिठूर, गंगा, गोरखपुर, श्राप्ती, जौनपुर सही नहीं होगा, कौशाम्बी, यमुना नदी हो जाएगा। तो बच्चों जौनपुर सही पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है। ठीक है, सुमिलित ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। चलिए 99 पे आते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोगी वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, तो बच्चों बेतवा पर। कहाँ पे? बेतवा पे बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे कजरी रुहेलखंड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 101 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है बच्चों? तो देखो यहाँ पे ख्याल नृत्य हो जाएगा, पैडा नृत्य हो जाएगा, राय नृत्य भी, लेकिन बड़ैया नृत्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 पे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, तो बच्चों कहाँ पे? तो आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार के आगमनी निवेश परियोजना नहीं है बच्चों? तो देखिए डिफेंस पार्क शाहजहानपुर हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस पार्क जो हमारा बताया है शाहजहानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। ये नहीं है। चलिए 104 पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती और ये घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शारदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है बच्चों? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कि राप्ती नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? राप्ती नदी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है बच्चों? सूची 1 को 2 में सुमिलित कीजिए तथा सही कुट को यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले थोड़ा जूम आउट करके, ताकि बच्चा को क्लियर समझ में आ जाए। तो देखो चित्रकूट, तो बच्चों चित्रकूट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। चित्रकूट हो जाएगा मंदाकिनी में। कहाँ पे हो जाएगा? चित्रकूट मंदाकिनी में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जौनपुर गोमती, ये सही है, ये गोमती हो जाएगा। और मथुरा, तो मथुरा लगा दीजिएगा, यमुना हो जाएगा। अयोध्या सरयू में। यानी कि बच्चों हमारा कौन सा क्रमांक सही हो रहा है? बी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का ए और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में। मैंने पहले भी पढ़ाया था यह क्वेश्चन। चलिए 108 पे आते हैं। ह्यूमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी बच्चों, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 15 तारीख को और 11 महीना 2012 को। ठीक है, 11 महीना ध्यान रखिएगा, 11 महीना मतलब नवंबर को, और 2012 में तारीख 15 अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाकर सही कुट को यहाँ पे बच्चों बताना है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या बनता है। चलिए रुद्रप्रयाग, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा अलकनंदा मंदाकिनी में, यहाँ पे ए हो जाएगा। नंद प्रयोग, तो बच्चों यहाँ पे अलकनंदा नांदनी के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लीजिएगा। कर्ण प्रयाग हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। देव प्रयाग हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 110 में। निम्नलिखित नगरों में से गंगा दाहिनी किनारे पर नहीं है, तो बच्चों वाराणसी। ठीक है, वाराणसी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं 111 में। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी की घाटी परियोजना स्थापित की गई है, तो बच्चों बेतवा नदी पे। कौन सा नदी पे? बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 112 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन बच्चों, सिंचाई का मुख्य साधन क्या क्या है?
तो आंसर कर लीजिएगा हमारा नलकूप, नहरें, तालाब, कुएं, अन्य साधन। यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, नलपुर हो जाएगा। ठीक है, नलकूप लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नलकूप लगा दीजिएगा। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट यहाँ पे चयन करना है। यानी कि बच्चों सही क्रम कैसे करना है, घटते क्रम में। तो पहले 2 हो जाएगा नलकूप, और फिर यहाँ पे नहरें, फिर तालाब, कुएं, और फिर अन्य साधन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे नलकूप लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे घटते क्रम में लगाना था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे समझने की बात है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, और फिर क्या कहता है कि इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट लगाना है। तो घटते क्रम में चयन करिए। तो कैसे, तो पहले हमारा हो जाएगा नलकूप। क्या हो जाएगा, पहले नलकूप हो जाएगा, फिर नहरें हो जाएगा, फिर तालाब, कुएं, और फिर चौथा में अन्य साधन। तो ऐसे करके हम यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 देखते हैं। 100 उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं हुए। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा गोमती और बेतवा। ठीक है, गोमती बेतवा पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंकित प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से संग्रहालय में है। तो बच्चों यहाँ पे सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 अर्जुन बांध नहरें लंबाई जिला है। तो बच्चों कौन सा जिला, तो हमीरपुर हो जाएगा। हमीरपुर पे लगा दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट। चलिए 116 पे आते हैं बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो बच्चों कहाँ पे, तो बेतवा नदी पे। कहाँ पे अवस्थित है, बेतवा नदी पे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं बच्चों 117 पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो बच्चों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आते हैं 180 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। बच्चों नहीं दिया था तो देखो, बिंदादीन ने दिए थे, उस्ताद दुल्हे खान ने दिए थे, इलियास खान ने दिए, इनने भी दिए थे, लेकिन किन्होंने नहीं दिए थे, तो अमीर खुसरो ने नहीं दिए थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो में लगा दीजिएगा। चलिए बच्चों आते हैं 19 पे। 119 पे चित्रकला का मुगल शैली आरंभ किया गया था। तो बच्चों हुमायूं ने, किसने किया था, हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। 120 पे आ जाते हैं। सूची 1 को 2 में सम्मिलित कीजिए और तथा सही उत्तर को चुनना है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट कर ताकि अच्छे से आपको दिखे। तो क्या कहता है, देखो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों गोविंद साहब। तो गोविंद साहब अम्बेडकर नगर लगा देना। कैशाल मेला हो जाएगा। तो बच्चों कैशाल मेला आगरा में लगता है। सहदेव सलार हो जाएगा, तो ये बहराइच हो जाएगा। और शाकुंभरी देवी, तो ये सहारनपुर हो जाएगा। बच्चों तो सही क्रम हमारा बी में लग जाएगा। ठीक है, बी ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया। तो बच्चों ये रिहिंद नदी बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। बच्चों ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 123 पे बच्चों। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो बच्चों कहाँ पे, तो रोजा में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 124 पे आ जाते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो बच्चों किस स्थान पे, तो नरोरा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये हम लोग जो 124 क्वेश्चन की, ये 2021 से पहले या फिर वहां तक का जितना भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ है उससे ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग 22, 23, 24, 25 ऐसे करके सारा सेशन कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको कुछ भी इससे बाहर पूछा ही नहीं जाए। तो बच्चों ये आज हमारे यूपी ट्रिपल एसी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हम लोग आज। तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। आप फिर मेरे से पीडीएफ ले लेना। आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो। और बच्चों ऐसे यूपी ट्रिपल एसी के टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है।